आखिरकार तिहाड़ जेल पहुंच गया आफ्ताब अमीन पूनावाला। 14 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद 13 दिन की न्यायिक हिरासत में आफ्ताब अमीन पूनावाला को जेल भेज दिया गया। 20,000 कैदियों की क्षमता वाली तिहाड़ जेल का एक कैदी अब आफ्ताब बन चुका है। अब उसका नया पता है तिहाड़ जेल नंबर 4 का आइसोलेटेड बैरक। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आफ्ताब अमीन पूनावाला की तिहाड़ जेल में पहली रात कैसे बीती। तिहाड़ जेल में आखिर क्या कर रहा है आफ्ताब अमीन पूनावाला। श्रद्धा वॉकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाला आफ्ताब अमीन पूनावाला तिहाड़ जेल की 4 नंबर जेल में अपने आइसोलेटेड बैरक में रात में इत्मीनान से सोया। लेकिन जब हॉस्पिटल में उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा था, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी कोर्ट में कराई गई, जहां से 14 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी थी और अब रिमांड का कोई आधार नहीं बचा था। उसको जेल जाना ही था, लिहाजा 13 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उसे तिहाड़ जेल भेज दिया। आफ्ताब अमीन पूनावाला का तिहाड़ जेल में जैसे ही वो पहुंचा, वहां पर जाने के बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला का मेडिकल कराया गया। सबसे पहले आफ्ताब अमीन पूनावाला को जेल के अंदर आते ही उसका वज़न कराया गया कि उसका वज़न कितना है। जेल मैनुअल के हिसाब से जब कोई नया कैदी जेल के अंदर आता है तब उसका वेट कराया जाता है और जाते समय भी वेट कराया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसको प्रॉपर डाइट मिल रही थी और जेल में उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई जिसके चलते उसका वज़न गिरा हो, अगर कोई मेडिकल कंडीशन ना रही हो या फिर उसकी तबीयत ख़राब ना रही हो। जिसके बाद आफ्ताब अमीन पूनावाला के कपड़े उतराकर उसके पूरे बॉडी का चेकअप किया गया। उसके शरीर पर जितने निशान थे वो सब डायरी में नोट किए गए। ये जेल का प्रोसीजर है। और उसके बाद फिर आफ्ताब अमीन पूनावाला को जूते उतरवा कर नीचे बिठा दिया गया गिनती वाली लाइन में। लेकिन जब उसे नीचे बिठाया गया गिनती वाली लाइन में, क्योंकि और बाकी कैदी भी जो पेशी पर आए थे या जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था वो भी वहाँ पर थे, उस समय जेलर ने कहा कि आफ्ताब की सुरक्षा को देखते हुए इसको अलग से ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसको अलग रखना चाहिए ताकि बाकी कैदी इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी के चलते आफ्ताब को अलग रखा गया बाकी कैदियों से और उसको जेल नंबर 4 के अंदर उसको एंट्री कर दी गई। जेल में घुसते ही आफ्ताब को अभी जेल के कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे, क्योंकि आफ्ताब अमीन पूनावाला विचाराधीन कैदी है। उसको जो कपड़े वो पहना हुआ था वो अपने साथ पहन कर गया। वो उसके अलावा एक बैग वो लेकर गया जिसके अंदर उसके कुछ कपड़े थे, उसका चप्पल उसके साथ में गए, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, ये तमाम चीज़ें वो लेकर गया। आफ्ताब अमीन पूनावाला को जेल नंबर 4 में ले जाया गया और वहाँ पर जेल के कुछ ऐसे कैदी जिनका चाल चरित्र अच्छा था, जिनका आचरण अच्छा था, जो जेलर की गुड लिस्ट में थे, जिनका व्यवहार अच्छा था, उन कुछ कैदियों को आफ्ताब के साथ रखा गया। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने उनसे इंग्लिश में बात की, उनके ऊपर स्टाइल मारने की कोशिश की। थोड़े समय के बाद जेलर ने ये फैसला लिया कि आफ्ताब अमीन पूनावाला की सुरक्षा को देखते हुए इसे अलग रखा जाए। आफ्ताब अब तक बहुत आराम से बातें कर रहा था, लेकिन जब उसे एक आइसोलेटेड बैरक में अलग रखा गया तब वो थोड़ा विचलित नज़र आया। काफ़ी देर तक वो बेचैनी से चक्कर काटता रहा। उसके बैरक के बाहर एक गार्ड भी तैनात है और साथ ही साथ 24 घंटे उसके ऊपर सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही है। रात में आफ्ताब अमीन पूनावाला के लिए जेल का बना हुआ ही खाना लाया गया और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था जेल का, उसकी निगरानी में उसने खाया। आफ्ताब अमीन पूनावाला जितने भी दिन जेल में रहेगा उसको सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में ही खाना खाना पड़ेगा। साथ ही साथ 24 घंटे वो जेल अधिकारियों के रडार पर रहेगा सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए। उसको बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं है। विशेष परिस्थितियों में ही उसको बाहर लेकर जाया जा सकता है, वो भी तब जब ऐसी जगह जहां पर जेल के बाकी कैदी ना हों। क्योंकि तिहाड़ जेल से अक्सर ये खबरें आती रहती हैं कि तिहाड़ जेल के कैदियों ने, हालांकि वो अपराधी हैं या फिर अपने ट्रायल को भुगत रहे हैं या फिर सज़ा काट रहे हैं, लेकिन उनके बीच में अगर कोई हैवान आता है तो वो अपने हिसाब से इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। जेल का माहौल कुछ ऐसा है कि जेब कतरे उठाई गिरे जब जेल के अंदर जाते हैं तो उनकी सबसे कम इज्जत होती है। जेल के जो बाकी कैदी हैं वो जो मुश्किल काम होते हैं, जैसे बाथरूम की सफाई हो गया, झाड़ू हो गया, वो सब उनसे करवाते हैं। और हालांकि इन तमाम चीज़ों की जांच होती रही है। बाकी कैदी उनसे अपने हाथ पैर दबवाते हैं, उनको नौकर की तरह रखा जाता है और वो वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद बाहर निकल जाते हैं।
क्योंकि चोरी चकारी में बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं होती है या फिर ज़मानत वगैरह भी मिल जाती है। लेकिन बलात्कार के जो आरोपी होते हैं या फिर आफताब जैसे जघन्य हत्याकांड को करने के बाद जो आते हैं, वो ख़ास तौर पर तिहाड़ जेल के कैदियों के टारगेट पर होते हैं। राम सिंह, ये नाम आपको याद होगा, निर्भया हत्याकांड में जिसको फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन उसने तिहाड़ जेल के अंदर ही सुसाइड कर लिया था। उसने अपने सुसाइड नोट में बताया था कि जो उसने निर्भया के साथ किया वही रोज़ उसके साथ तिहाड़ जेल के अंदर तिहाड़ जेल के कैदी करते हैं। ऐसा उसने सुसाइड नोट में लिखा था। उसकी ज़िंदगी नर्क जैसी बना दी गई थी, ऐसा भी उसने सुसाइड नोट में लिखा था। इसकी जांच चल रही है। तो सीधे तौर पर आफताब अमीन पूनावाला को क्या खतरा है, ये बात अब आपको पता चल गई होगी तिहाड़ जेल के अंदर, और इसी के चलते तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उसे अलग सेल में रखा है। उसकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। उसके खाने पीने भी सब कुछ निगरानी में होगा। उस पर 24 घंटे कड़ी नज़र रखी जाएगी। आफताब अमीन पूनावाला बेहद शातिर खिलाड़ी है। तिहाड़ जेल के अंदर भी जैसे ही वो घुसा, उसने इंग्लिश में बात करनी शुरू की। जेल के कर्मचारी अधिकारियों से बातचीत की, और जब उसको कुछ और दूसरे कैदियों के साथ रखा गया तब उनसे भी इंग्लिश में बात करने लगा। उसे लगा कि यहाँ पर भी वो जिस तरह से गच्चा लगातार पुलिस को देता आ रहा है, पूरी दुनिया को देता आ रहा है, तिहाड़ जेल को भी दे पाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बेचैनी से वो अकेले बहुत देर तक घूमता फिरता रहा, जिसके बाद वो इत्मीनान से सो गया। आफताब अमीन पूनावाला को जेल की तरफ से एक प्लेट दी गई है, 2 कटोरी दी गई हैं, एक मग दिया गया है पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, और 2 कंबल दिए गए हैं। जो उसकी बैरक है उसके अंदर मटका है जिसमें पानी का इंतज़ाम है। तिहाड़ जेल के जो कैदी हैं वो लगातार तमाम परिस्थितियों पर नज़र रखते हैं, देश दुनिया की तमाम खबरों पर नज़र रखते हैं, क्योंकि बैरक में टीवी लगे हुए हैं, न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं, अखबार आते हैं, रीडिंग रूम है। तिहाड़ देश की सबसे हाईटेक जेल है, और यहाँ पर कैदियों का जो जीवन स्तर है वो देश की तमाम बाकी जेलों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छा है। जेल के तमाम कैदियों को पता है कि आफताब अमीन पूनावाला ने क्या किया है, और आफताब को जब न्यायिक हिरासत मिली तब जेल के कैदी आफताब को देखने के लिए बेचैन थे। उनको पता था कि आफताब अमीन पूनावाला आने वाला है तिहाड़ जेल के अंदर, और यही वजह है कि तिहाड़ जेल में आफताब अमीन पूनावाला को एक अलग बैरक में रखा गया है, आइसोलेटेड उसको रखा गया है। सीधे तौर पर आफताब अमीन पूनावाला को पूरी तरह से अंदाज़ा था कि उसको तिहाड़ जेल जाना ही होगा, क्योंकि 14 दिन की रिमांड 5 दिन पहले मिली गिरफ्तारी के बाद आफताब अमीन पूनावाला की पुलिस को रिमांड, जिसमें जंगल जंगल खाक छानी पुलिस ने। दोबारा फिर 5 दिन की और रिमांड मिली, क्योंकि बाकी तमाम सबूत जुटाने थे। आफताब अमीन पूनावाला जैसे शातिर खिलाड़ी से पाला पड़ा था दिल्ली पुलिस का। उसके बाद 14 दिन में से 4 दिन बचे थे, 4 दिन की फिर रिमांड मिल गई, जिसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना था जो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद आफताब अमीन पूनावाला को तिहाड़ जेल में जाना ही था, क्योंकि उसको न्यायिक हिरासत में जाना था। अब तिहाड़ जेल में 13 दिन के बाद आफताब अमीन पूनावाला को कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। हालांकि आफताब का अभी नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं हुआ है, पॉलीग्राफी टेस्ट भी पूरा नहीं हुआ है। ज़रूरत अगर पड़ती है पुलिस को तो आदेश कोर्ट से लेकर वो तिहाड़ जेल से भी आफताब अमीन पूनावाला को नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए ले जाएगी। बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो अभी आफताब अमीन पूनावाला ने नहीं बताई हैं। 14 दिन का समय पुलिस के लिए बहुत कम था आफताब जैसे शातिर खिलाड़ी से श्रद्धा की हत्या के तमाम राज उगलवाने के लिए। हालांकि 14 दिन का समय लगता है कि बहुत दिन होते हैं, लेकिन जिस तरह का शातिर आफताब अमीन पूनावाला है उसको देखते हुए पुलिस पॉलीग्राफिक टेस्ट जो हुआ है, जो अधूरा पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है, उसका डॉक्टर्स के एनालिसिस के बाद उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि आफताब किन चीज़ों में सच बोल रहा है, किन चीज़ों में झूठ बोल रहा है। क्योंकि यही टेस्ट की जो रिपोर्ट है वही नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए सवाल डिसाइड करेगी। उसके आधार पर ही सवाल डिसाइड किए जाएंगे, ताकि नार्को एनालिसिस टेस्ट में आफताब अमीन पूनावाला से तमाम सवाल पूछे जा सकें। हालांकि नार्को एनालिसिस टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट को कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं रखा जा सकता। जो आफताब इन टेस्ट में बोलेगा उसको कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं रखा जा सकता, लेकिन पुलिस को जांच की दिशा ज़रूर मिल जाएगी। आफताब ने क्या सच में जंगल में मेहरौली के श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे या कहीं और फेंके थे? श्रद्धा की मौत की वजह क्या थी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। श्रद्धा की हड्डियां बरामद हुई हैं, कुछ शव के टुकड़े बरामद हुए, जिनका अभी ये ऐसा कहा गया था कि श्रद्धा का डीएनए उसके पिता के डीएनए से मिल गया है,
और कई सारी चीज़ें आई थी जिसको सागरप्रीत हुड्डा जो स्पेशल सीपी हैं उन्होंने खारिज कर दिया कि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतज़ार दिल्ली पुलिस कर रही है, उस पर भी बहुत कुछ टिका हुआ है। और साथ ही साथ आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को एनालिसिस टेस्ट भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो साफ़ हो जाएंगी। अब तिहाड़ जेल के अंदर आफ्ताब अमीन पूनावाला अपनी बैरक के अंदर दिन गुजारेगा। जेल के अंदर वो बैठा हुआ है क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि उसको जेल में आना ही है। डेक्स्टर वेब सीरीज़ देखकर उसने हत्या की, ऐसा उसने बताया। डेक्स्टर वेब सीरीज़ में जो डेक्स्टर नाम का अपराधी है वो दोहरी ज़िंदगी जीता है, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होता है और साथ ही साथ वो उन लोगों की हत्या करता है जो कानून के दायरे से बच जाते हैं और उसके बाद वो लाशों को ठिकाने लगाता है, पकड़ा नहीं जाता। इस बीच पॉलीग्राफिक टेस्ट के बीच में दृश्यम फिल्म का भी जिक्र हुआ। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने दृश्यम 2 का भी जिक्र किया, जिसके अंदर नायक हत्या करता है, पकड़ा नहीं जाता, और दूसरे पार्ट में जब वो पकड़ा भी जाता है तो ऐसी चालाकी करता है कि उसको दोषी साबित नहीं किया जा सकता। तो सीधे तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आफ्ताब अमीन पूनावाला कितना शातिर है। इस बीच एक और किरदार पुलिस के रडार पर है जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये वो लड़की है जिसे बम्बल ऐप के ज़रिए आफ्ताब अमीन पूनावाला मिला था। बम्बल ऐप के ज़रिए उसने उस लड़की के साथ में डेटिंग शुरू की थी। ये लड़की बताया जा रहा है कि एक साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट लड़की आफ्ताब अमीन पूनावाला के फ्लैट में भी आई थी, उस समय आई थी जिस समय श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज के अंदर रखे हुए थे और उसी फ्रिज में से आफ्ताब दरवाज़ा खोलकर पानी निकालकर पीता था, जो आता था उसको भी पिलाता होगा। उसके अंदर से दूध निकालकर चाय बनाता था, दूसरा सामान भी इस्तेमाल करता था, अपने खाने पीने का सामान भी उसी फ्रिज में रखा हुआ था। अभी साइकेट्रिस्ट लड़की का क्या रोल है? क्या आफ्ताब अमीन पूनावाला ने टारगेट करके एक साइकेट्रिस्ट लड़की को चुना ताकि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर आएगा, जो साइकोलॉजिकल तरीके से सवाल उससे पूछे जाएंगे, या फिर जो टेस्ट होंगे उसके, पॉलीग्राफी टेस्ट हो या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट हो, इसमें सीधे तौर पर एक पैनल होता है जो साइकेट्रिस्ट का पैनल होता है। क्या उनको गच्चा देने के लिए, उनका तोड़ निकालने के लिए इस लड़की का भी आफ्ताब ने इस्तेमाल किया? तमाम चीज़ें अभी पूछताछ के स्तर पर हैं। 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। श्रद्धा के शव के टुकड़े पुलिस ढूंढ रही है, सबूत ढूंढ रही है, तमाम चीज़ों को एनालिसिस कर रही है। आफ्ताब के खिलाफ जो कुछ मिला है अब तक वो सब बिखरा हुआ है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। हर चीज़ का लिंक एक दूसरी चीज़ से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो शव के टुकड़े मिले हैं, जो अब तक सबूत बरामद हुए हैं, जो आफ्ताब ने बताया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जो डिजिटल एविडेंसेस हैं, वो सब एक चक्रव्यूह की तरह हैं जिनकी धुरी फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है और दूसरा आफ्ताब के सच पर टिकी हुई है। वो सच जो असल में सच है, जो आफ्ताब बोल रहा है वो सच नहीं, जो असल में सच है वो जो नार्को एनालिसिस टेस्ट के बाद सामने आने की उम्मीद है। तो सीधे तौर पर पुलिस को भी उम्मीद है कि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आनी है उसके बाद काफ़ी कुछ साफ़ हो जाएगा। जो तमाम बिखरी हुई कड़ियाँ हैं, तमाम बिखरे हुए जो सबूत हैं, वो सब एक धुरी पर स्थिर हो जाएंगे और उसके बाद आफ्ताब को सज़ा दिलाना आसान होगा, श्रद्धा वॉकर की हत्या की जांच करना आसान होगा। और इस बीच पुलिस लगातार जो तमाम सबूत हैं उनको एनालिसिस कर रही है। डॉक्टर्स जिन्होंने पॉलीग्राफी टेस्ट किया है, अधूरा ही पॉलीग्राफी टेस्ट है, वो उसको एनालिसिस करके आफ्ताब की कंप्लीट रिपोर्ट बना रहे हैं ताकि वो पुलिस को मिले। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आधुनिक तरीके से श्रद्धा के शव के जो कहे जा रहे हैं कि टुकड़े बरामद हुए हैं उनको एनालिसिस कर रही है, उनकी रिपोर्ट बना रही है। और सीधे तौर पर जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पुलिस ठोस तौर पर कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में है। इस बीच आफ्ताब तिहाड़ जेल नंबर 4 की अपनी आइसोलेटेड बैरक में है, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। अब ये विडंबना कहिए, इस देश का कानून का पालन करना है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में आफ्ताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने रखा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसकी पेशी कराई गई और अब जेल में भी उसको एक अलग बैरक में रखा गया है। सिक्योरिटी गार्ड उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उसकी सुरक्षा का ख़ास ध्यान रखा जा रहा है। 24 घंटे वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। इस बीच पूरे देश को उम्मीद है कि इंसाफ होगा, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कुदरत भी अपने तरीके से इंसाफ करती है और सबको श्रद्धा वॉकर की हत्या मामले में पूरे इंसाफ का इंतज़ार है। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।